बानी पीटीआई के वकला तक रसाई और सहूलियात न देने के इल्जामात मुस्तरद। हुकूमत अडियाला जेल में उनके सेल की तस्वीर सामने ले आई। सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा। वफाकी हुकूमत के मुताबिक बानी पीटीआई का कैद तन्हाई में होने का इल्जाम भी गलत है। अदालत मुनासिब समझे तो बयान और हकीकत को जांचने के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है। उन्हें जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैद तन्हाई में हूँ मैं, मौत की चक्की में। वो मौत की चक्की देखी आपने? इतनी अच्छी मौत की चक्की अगर होने लग जाए तो फिर हर बंदा कहेगा, हर जो कैदी कहेगा कि हमें मौत की चक्की में भेज दें। और जो बाकी कैदी हैं उन्होंने इस बात पे एतराज़ किया कि जो सहूलतें इसको मिल रही हैं वो हमें भी मिलनी चाहिए। बानी तहरीक इंसाफ को जेल में जो सहूलियात मिल रही हैं किसी कैदी को नहीं दी जाती। बानी पीटीआई कैद तन्हाई में भी नहीं है। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अस्मा बुखारी की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहती हैं जेलों में दीगर कैदी भी अब मज़ीद सहूलियात का मुतालबा करने लगे हैं। कैदी कहते हैं उन्हें भी वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएं जो बानी पीटीआई को दी जा रही हैं। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ वीडियो का केस। एफआईए की तफ्तीशी टीम अडियाला जेल पहुंच गई। 2 रुकनी टीम बानी पीटीआई से पूछगछ के लिए जेल पहुंची। एडिशनल डायरेक्टर अयाज और सब इंस्पेक्टर मुनीब अहमद शामिल। एफआईए टीम चंद दिन कबल भी बानी पीटीआई से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल का दौरा कर चुकी। पहले दौरे में बानी पीटीआई ने ताउन और सवालात के जवाब देने से इनकार किया था। नैब तरामीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत। ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने वक्फे के बाद बानी पीटीआई का मौक़िफ़ भी सुना। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उन पर उंगली उठाएं। ऐसे हुक्म इम्तना से खराबियाँ पैदा होती हैं। उनकी राय में कानून मुअत्तल नहीं हो सकता। अगर पीसीओ ना होता तो शायद तब पूरे नैब का विलीन को उड़ा दिया जाता। मखदूम अली के मुताबिक वो तरमीम करें तो गलत, अगर पीटीआई करे तो ठीक। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने कहा पार्लियामेंट के कानून को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा क्या तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था। अगर आप इतने ही ईमानदार थे तो एमनेस्टी क्यों दी? चीफ जस्टिस का बानी पीटीआई के वकील से मुकालमा। नैब तरामीम केस पर हुकूमती अपीलों की समाअत में रिमार्क्स दिए। बरतानिया की मिसाल दी जाती है, बताएं वहाँ क्यों एमनेस्टी नहीं दी जाती? जस्टिस अतर मीनल्लाह ने कहा कि जो मरकजी केस में क्लाइंट थे, अगर उन्हें कहें कि तमाम असासों का जवाब दें तो मुश्किल हो जाएगा। बताएं इस केस का क्या बना? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि ताकतवर इदारों की जीआईटी में शमूलियत के बावजूद कुछ साबित ना हो सका। चीनी बाशिंदों और सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। बशाम में चीनी शहरियों पर हमला पाकिस्तान दुश्मन अनासिर ने किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस की तकरीब से खिताब। कहा हमला पाक चीन दोस्ती और सी पैक के दुश्मनों ने हमला कराया। मजीद कहा वो पाकिस्तान को कारोबार दोस्त मुल्क बनाना चाहते हैं। बैरूनी सरमायाकारी के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। वज़ीर आज़म से पावर चाइना समेत मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के सरबराहों की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में मनसूबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में इजलास। तरक्याती मंसूबों और मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग। मरी की कदीमी और तारीखी इमारतों को असल हालत में बहाल करने का उसूली फैसला कर लिया गया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ से यूएई की सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम ने मुलाकात की। वज़ीर आला का अब यूएई के $10 अरब सरमाकारी के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। मुलाकात में लाइव स्टॉक और डेयरी फार्मिंग में ताउन के इम्कानात का जायजा। हमने ये 21 लाख घरों के लोगों को एक एक बेनिफिशियरी उसकी लोकेशन हमें पता है। वो जो घर उसका गिरा हुआ टूटा हुआ या वो टेंट में रह रहा था, वो लोकेशन के साथ उसकी तस्वीर, उसका शनाख्ती कार्ड हमारे पास मौजूद है और ये सारा अवेलेबल है। मुतासरीन सैलाब के लिए 21 लाख घर बनाने जा रहे हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुतासिरीन सैलाब के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। सैलाब से सिंध का 2/3 हिस्सा मुतासर हुआ। मजीद कहा वफाकी ब्यूरोक्रेसी के चुंगल में ना आए। मुल्क के लोग इस्लामाबाद में नहीं सूबों में रहते हैं। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के लिए नाम दे दिया, अभी तक कौंसिल नहीं बनी। सिंध हाई कोर्ट में अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी का केस। अदालत ने कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। रिमार्क्स में कहा कि अदालती रिपोर्टिंग में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और कवानीन का ख्याल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर पैमरा कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने पैमरा की सिर्फ तहरीरी हुक्मनामे की रिपोर्ट से मुतालिक पाबंदी की मुअत्तली को बरकरार रखा। मजीद समाअत 27 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में ट्रिब्यूनल तब्दीली केस की समाअत कल तक मुलतवी। शुएब शाहीन खुद और आमिर मुगल के वकील कल दलाल देंगे। मुस्लिम लीग नून के MNAs के वकला जवाबी दलाल देंगे। PTI रहनुमा शुएब शाहीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद के कठपुतली MNAs ने फॉर्म 45 ट्रिब्यूनल में जमा नहीं कराए। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी बोले, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, ट्रिब्यूनल की तेज रफ्तारी पर नहीं तरीकाकार पर एतराज़ है। 3 नशिस्तों के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। PTI की तरह कभी जजों को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। PTI सोशल मीडिया इंचार्ज के 2 भाइयों की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त अजहर मशवानी के वालिद की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया उनके बेटों प्रोफेसर ज़हूर और प्रोफेसर मजहर को रात गए घर से अगवा किया गया। उन्हें सादा लिबास और पुलिस वर्दी में मलबूस एहलकारों ने हिरासत में लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अजहर मशवानी के भाई के घर पर छापे की मजम्मत। कहा कि कारकुनों का सिर्फ ये कसूर है कि वो अपने कायद के पीछे खड़े हैं। आलिया हमजा, सनम जावेद और अजहर मशवानी के भाई को फौरी रिहा किया जाए। भगोड़े आदिल राजा को एक और शदीद झटका। मजीद 3000 पाउंड जुर्माने के साथ अपील मुस्तरद। बरतानवी अदालत ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के केस में आदिल राजा की 10,000 पाउंड जुर्माना मुआफ़ी की अपील मुस्तरद कर दी। मुद्दई ब्रिगेडियर राशिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आदिल राजा ने ताहाल 10,000 पाउंड जुर्माने की रकम अदा नहीं की। जज ने भगोड़े आदिल राजा को मजीद 3000 पाउंड अदा करने का हुक्म जारी कर दिया। कराची की अदालत ने सारिम बरनी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अब सारिम बरनी को FIA ने रिमांड के लिए अदालत में पेश किया। पेशी के मौके पर सारिम बरनी मीडिया से गुफ्तगू में आबीदा हो गई। कहा कि उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। हैरत अंगेज केस बना दिया गया। अब वो किसी गंदे काम में मुलव्वस नहीं है। जिस बच्चे को लवाहिकीन छोड़ कर गए उसकी FIR उनके खिलाफ काट दी गई। सरकारी बिजली कंपनियों के बोर्ड तहलील करने में रुकावट खत्म। वफाकी हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस ले आई। सदर ममलिकत की मंजूरी पर वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस का इतलाक बिजली कंपनियों समेत तमाम सरकारी इदारों के बोर्ड पर होगा। ऑर्डिनेंस का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। वफाकी हुकूमत को बोर्ड अरकान को हटाने का इख्तियार मिल गया। ये स्ट्रीट क्राइम नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। आला तालीम याफ्ता है और फिर सितम जुल्म के कहीं कातिल नहीं पकड़ा जा रहा। हमें जुल्म के निजाम को ठीक करना है। कराची शहर ने निहत्ते नौजवानों की लाशें बहुत दे दी। किसी सियासी जमात को इल्जाम नहीं दूंगा, मसाइल का हल निकालना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कहते हैं कि जुल्म के निज़ाम को ठीक करना है। अब मजीद कोई दुनिया से ना जाए, इस पर हिकमत अमली बनाना होगी। ऐसा ना हो कि अच्छे वकील के जरिए जुराइम पेशा अफराद जमानत करा लें। वज़ीर दाखिला से अपील करेंगे कि जल्द अज जल्द फैसला होना चाहिए। ऐसे लोगों को करारवा की सज़ा और सरेआम फांसी दी जाए। इस वक्त शहर कराची में खौफ व हरास की एक कैफियत है और ख़ास तौर पर नौजवानों को टारगेट करके कत्ल किया जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, ये महज स्ट्रीट क्राइम नहीं है, ये दहशतगर्दी की कार्रवाई है। कराची में स्ट्रीट क्राइम नहीं, दहशतगर्दी हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में जराइम पर रद्द अमल। कहते हैं कराची पर खौफ के साए मंडला रहे हैं। शहर में स्ट्रीट क्राइम और दीगर वारदातें आम हैं। कराची पाकिस्तान की मुआशी शरह है। हुकूमतें कराची को नज़रअंदाज करती हैं। पीपल्स पार्टी का कराची में हालात की बेहतरी का दावा गलत है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में
बारिश का सिलसिला जारी। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल में तेज हवाओं के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। बलूचिस्तान के इलाके संजावी में बारिश और जालाबारी। फसलों और बागात को नुकसान। बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी। महकमा मौसमियात की पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर, कोहाट और दीगर शहरों में बादल बरसे। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा कब होगी? जुल्हज्जा का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की आवाम से चांद देखकर इतला देने की अपील। कहा शहरी चांद देखकर करीबी अदालत में गवाही दर्ज कराएं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जुल्हज्जा का चांद देखने के लिए मरकजी सूरत-ए-हाल कमेटी का इजलास कल कराची में होगा। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल कहते हैं पाकिस्तान में ज़िलहज के चांद की पैदाइश आज होगी। ज़िलहज का चांद जुमा 7 जून को नजर आने का कभी इम्कान है। कल चांद नजर आने की सूरत में ईद उल अज़हा पीर 17 जून को। ईद कुर्बान की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। पहलवानों के शहर गुजरांवाला के जानवर भी पहलवान। खूबसूरती में अपनी मिसाल। मंडी में सेहतमंद बकरे, बछड़े और बैल मौजूद। कीमतें ज्यादा होने के बायस खरीदार ना होने के बराबर। कराची में कसाबों ने छुरियां तेज कर ली। जानवर ज़िबा करने के निर्देश जारी कर दिए। ईद के पहले दिन ऊँट ज़िबा करने के 40,000 रुपये देना होंगे। बछड़ा 20,000 और बकरा 10,000 रुपये में ज़िबा होगा।